मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी समुदाय के वोटों को हासिल करने के लिए राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है। चुनाव में आदिवासी संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जयस का एक धड़ा निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर बाकी राजनीतिक दलों को चुनौती दे रहा है। जयस जो है एक सामाजिक विचारधारा है। हम लोगों ने पहले तय किया था कि हम लोग 10 वर्षों से ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व तैयार करने के लिए काम किए हैं। अब वक्त आ चुका है राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व को भेजने का। तो हम लोगों ने एक थीम चलाए हैं कि वोट हमारा, क्षेत्र हमारा, तो नेता चुनने का अधिकार भी जनता का होगा। इसी तर्ज पर हम लोगों ने 4 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें जयस का समर्थन रहेगा उन उम्मीदवारों को। 2018 के विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट काफी हद तक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गया था। पिछले 5 साल के दौरान बीजेपी ने आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन से जुड़े आदिवासी नेता सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। समाज का काम करते करते इन्होंने दबाव समूह के रूप में काम करना शुरू किया और समाज तो गया अलग। इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दी और डॉक्टर हीरा अलावा कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ लिए। इसी से सिद्ध होता है कि लोग उनके मन में कितना पाप भरा था। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि राज्य का आदिवासी समुदाय पार्टी के पीछे मजबूती से खड़ा है। उनके मुताबिक जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। देखिए, ये एक सामाजिक संगठन है। आदिवासी मतलब सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन का फर्क बहुत अच्छे समझता है। उन्हें पता है ये संगठन किसी भी तरह अपने बूते पर सरकार नहीं बना सकता। आदिवासी इस चीज़ को समझता है कि आदिवासियों की मूलभूत समस्या है ये संगठन दूर नहीं कर सकता, क्योंकि सामाजिक संगठन है। तो कुल मिला के जो इनका वोट बैंक तो है ही नहीं। जितने आदिवासी वर्ग के वोट है सब कांग्रेस के पास आ रहे हैं। तो ये एक सामाजिक संगठन से कहीं कांग्रेस से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आदिवासी समुदाय के लोग चुनाव से पहले अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे वादों की असलियत को अच्छी तरह समझते हैं। वे बेरोजगारी को अपने समुदाय की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ पर रोजगार की है, क्योंकि रोजगार यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से लड़के लड़कियाँ जो भी हैं ये रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, जैसे गुजरात, इंदौर, बाहर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है इन लोगों को। तो सबसे बड़ा तो एक मुद्दा यही है कि यहाँ रोजगार के लिए आदिवासी बेल्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। नेता जब उन काम आता है, चुनाव आते हैं, जब नेता पूछते हमको, जब पहले कोई नहीं पूछ रहा था कि किसान किस स्थिति में है, आज चुनाव आया तब नेता किसान याद आया। वोट लेना उनको तो केवल वोट लेके और वापस वही स्थिति। हालांकि चुनाव से पहले ही जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन से जुड़े लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं। इसके राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अल्वा ने दूसरे गुट की तरफ से जारी की गई उम्मीदवारों की लिस्ट को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया है। हीरालाल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। चुनाव में उतरने का निर्णय 15 के बाद ही लिया जाएगा इसका। और जो सूची जयस के नाम से जो प्रचारित किया जा रहा है और जयस के कार्यालय को लेके भी कई बार झूठ और अफवाह फैला जा रहा है, उसका सारा हम खंडन करते हैं। और युवाओं से यही अनुरोध है कि चुनाव के इस मौसम में कई बरसाती मेंढक बाहर निकलते हैं और अफवाहों से, भ्रम से दूर रहें और समाज को एकजुट कर युवा नेतृत्व देने के लिए सही नेतृत्व चुने, सही युवाओं को चुने। सभी दलों में आदिवासी मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की होड़ लगी है। जैसे जैसे 17 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, आदिवासी समुदाय के दिल और दिमाग को जीतने की लड़ाई और तेज होने की संभावना है।